हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्बन क्लासेस पर, जिस पर अब तक हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। सबसे पहले है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? जिस भी वाक्य के अंत में हमें आ, ई, ए, ओ या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे मिले, इसका मतलब वहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि मैं कहूँ मैं स्कूल जाती थी, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ती, थी। तो यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या फिर मैं कहूँ मैंने खाना खा लिया, यहाँ पर लास्ट में किसकी आवाज़ आ रही है? आ की। इसका मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अब तक हमने पढ़ा है कि इंडेफिनिट टेंस में हम मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और कॉन्टीन्यूअस में हम वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, जबकि परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि अब तक हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो हमारा एक्सेप्शनल केस है। सभी टेंसेस में हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं अपनी बातों को बताने के लिए। जैसे कि आप किसी से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया, लास्ट में किसकी आवाज़ आ रही है? आ की। या फिर मैंने ताजमहल देख लिया। या फिर आप कहें कि मैं वहाँ जाती थी। इसका मतलब आप अपनी बातों को बताने के लिए पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली किसका यूज़ होता है? पास्ट टेंस का, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो जहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वहाँ पर आपका कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। और डिड किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की। तो अब देखते हैं अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि गरिमा बाज़ार जाती थी, लास्ट में क्या रहती थी। इसका मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो गरिमा हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? ये गो की। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कि मार्केट। नेक्स्ट है मैंने एक पत्र लिखा, यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब सेकंड है हमारी रोट। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि लेटर। तो आई रोट ए लेटर। अब हम देखते हैं नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद हम यूज़ करते हैं नेगेटिव में नोट का, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ क्यों नहीं की? तो यहाँ पर जो हमने डिड का यूज़ किया है, डिड भी क्या है? हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब हमने एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लिया तो हम दोबारा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ एक ही सेंटेंस में नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। जैसे कि वह स्कूल नहीं गई, वह यानी कि हमारा सब्जेक्ट है शी। उसके बाद हम डिड का यूज़ करते हैं यानी कि वर्ब सेकंड। उसके बाद नोट नेगेटिव है इसलिए। उसके बाद वर्ब फर्स्ट यानी कि गो। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि टू स्कूल। नेक्स्ट है उसने निबंध नहीं लिखा, मीन्स टू से ही हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने डिड यानी कि वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। उसके बाद नेगेटिव है इसलिए नोट का यूज़ किया है। उसके बाद हमारी वर्ब फर्स्ट यानी कि राइट। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है एसे। तो नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या आप वहाँ गए थे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यानी कि डिड। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी कि यू। उसके बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स टू से गो। उसके बाद देयर यानी कि ऑब्जेक्ट, लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है क्या आपने कोशिश की। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद हमारी वर्ब फर्स्ट यानी कि ट्राई, लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है डबल इंटेरोगेटिव। अब मैंने आपको बताया है कि इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इसमें हम सबसे पहले WH फैमिली का यूज़ करते हैं, उसके बाद सेम एज इट इज़ इंटेरोगेटिव की तरह डिड यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
जैसे कि एग्जाम्पल है आप कब आए। यहाँ पर कब यानी कि हमारा WH फैमिली वर्ड है व्हेन। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू। उसके बाद हमारी वर्ब फर्स्ट यानी कि कम। लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो व्हेन डिड यू कम। उसके बाद है तुमने उससे क्या पूछा। यहाँ पर क्या यानी कि WH फैमिली वर्ड है हमारा व्हाट। उसके बाद डिड। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू। उसके बाद आस्क हमारी वर्ब फर्स्ट। उसके बाद हिम हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। व्हाट डिड यू आस्क हिम यानी कि तुमने उससे क्या पूछा। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस भी वाक्य के अंत में हमें रहा था, रहे थे, रही थी मिले, इसका मतलब वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि मैं कहूँ मैं पढ़ रही थी या फिर वो खेल रहे थे, इसका मतलब ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि लास्ट में आवाज़ आ रही है रहे थे या फिर रही थी की। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है। अब हम एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम या फिर आर का यूज़ करते हैं, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वाज या फिर वर का यूज़ करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट में हम इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं और पास्ट में हम वाज या फिर वर का यूज़ करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस में हम हमेशा वर्ब फर्स्ट के साथ ING का यूज़ करते हैं। तो अफर्मेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज और वर, उसके बाद जैसे कॉन्टिन्यूअस में करते हैं मेन वर्ब फर्स्ट के साथ ING, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वाज हमेशा सिंगुलर के साथ जाता है और वर का यूज़ हम हमेशा प्लूरल के साथ करते हैं। यहाँ पर आई का यूज़ हम वाज के साथ करते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आई हमेशा वाज के साथ यूज़ होगा, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आई के साथ वाज का यूज़ करते हैं, ना कि वर का। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना काम कर रहा था, लास्ट में क्या रहा था, यानी कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आई के साथ मैंने आपको बताया है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वाज का यूज़ करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब के साथ ING यानी कि डूइंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि माई वर्क। तो आई वॉज डूइंग माई वर्क यानी कि मैं अपना काम कर रहा था। नेक्स्ट है हम जा रहे थे, यहाँ पर वी हमारा क्या है प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर वर्क का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारी वर्ब फर्स्ट के साथ ING यानी कि गोइंग। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, उसके बाद नेगेटिव है इसीलिए हम नोट का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम वहाँ नहीं जा रहे थे, यहाँ पर वी क्या है प्लूरल, इसीलिए इसके बाद हमने वर का यूज़ किया है और ये नेगेटिव है इसलिए हमने नोट का यूज़ किया है। उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ ING यानी कि गोइंग और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि देयर। नेक्स्ट है जैसे कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ पर हम आई के साथ किसका यूज़ करेंगे वोज का। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है कि हम इसमें आई के साथ वोज का यूज़ करते हैं, जबकि हमने पहले देखा है जो आई है वो हमेशा प्लूरल वाले के साथ जाता है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई किसके साथ जाएगा वोज के साथ, यानी कि सिंगुलर वाले के साथ। तो आई वोज, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ ING यानी कि डूइंग और लास्ट में नथिंग। तो अब है हमारा इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगी यानी कि वाज और वर, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे कि क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, सबसे पहले तुम यानी कि यू है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी यानी कि वर, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद हमारी वर्ब फर्स्ट के साथ ING यानी कि रीडिंग, उसके बाद ए बुक यानी कि ऑब्जेक्ट, लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है क्या मैं सो रही थी, तो यहाँ पर हम आई के साथ किसका यूज़ करेंगे वाज का, और ये इंटेरोगेटिव है इसीलिए हमने वाज का यूज़ सबसे पहले किया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले किया है। तो वाज आई स्लीपिंग। लास्ट है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में हम सबसे पहले यूज़ करते हैं WH फैमिली का, उसके बाद इंटेरोगेटिव की तरह हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वर, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ इंटेरोगेशन।
जैसे कि तुम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमारा WH फैमिली वर्ड क्या है, क्या, यानी कि व्हाट। तो सबसे पहले व्हाट, उसके बाद यू हमारा प्लूरल है, इसके लिए हम वर का यूज़ करेंगे। तो व्हाट वर यू स्टडिंग, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट है वह मुझे कब बुला रही थी, यहाँ पर कब क्या है हमारा WH फैमिली वर्ड यानी कि व्हेन। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वोज, क्योंकि शी क्या है हमारा सिंगुलर है, तो इसीलिए हम किसका यूज़ करेंगे, वोज का। तो व्हेन वोज शी, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ ING यानी कि कॉलिंग, उसके बाद मी यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस भी कंप्लीट हुआ। तो आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को अच्छे से पढ़ लिया है। थैंक यू।